उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो जो इंसान डरेगा उसके लिए 2 जन्नतें। और हजरात याद रखिए, जो इंसान वाकई रब के हुजूर खड़े होने से डरेगा तो यकीनन वो इंसान इस आलम में तैयारी करेगा। जो रब तबारक व तआला की बारगाह में कर जाने के लिए जिसको यकीन कामिल होगा कि मुझे रब के हुजूर जाना है, रब को अपना चेहरा दिखाना है, रब के हुजूर हाजिर होना है, जिस इंसान का इस पर यकीन कामिल होगा तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस इंसान की कभी नमाज क़ज़ा नहीं हो सकती, कभी रोज़े क़ज़ा नहीं हो सकते। वो शरीयत के अहकामात पे अमल करता हुआ नजर आएगा, शरीयत के अहकाम को पामाल करता हुआ नजर नहीं आ सकता। इसलिए कि रब से डरने वाला हकीकत में वही इंसान है जो शरीयत के अहकामात पे अमल करता है। जो शरीयत के अहकामात पे अमल नहीं करता, वो चाहे दावा कितना क्यों ना करे, वो रब से डरने वाला नहीं, वो जन्नती नहीं, वो इंसान गुनहगार है, जहन्नम का मुस्तहिक है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान के सामने 2 मंजिलें हैं, दुनिया है और बाद दुनिया आखिरत है। हर इंसान के सामने दुनिया के बाद में आखिरत है, और आखिरत से पहले बरादरान मिल्लत इस्लामिया बरज़ख की मंजिल है। और बरज़ख की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल जो है इसका नाम है कब्र है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब जो इंसान ये चाहता है कि वो इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया हज़रत फ़क़ी अबुल लैस ने इरशाद फरमाया था, जो इंसान ये चाहता है कि अज़ाब कब्र से महफूज कर दिया जाए, जो ये चाहता है उसकी कब्र से अज़ाब को दूर कर दिया जाए, जो ये चाहता है उसकी कब्र से तारीकी को दूर कर दिया जाए, जो ये चाहता है उसकी कब्र को फराखी नसीब कर दी जाए, कुशादगी हासिल हो जाए, उसे चाहिए कि 4 काम करे और 4 कामों से बच जाए। जी जी, 8 काम करने हैं जिसमें 4 करना है, 4 तर्क करना है। जो इंसान इन कामों को कर लेगा, 8 कामों पे अमल करेगा, इंशाअल्लाह उसकी कब्र आबाद हो जाएगी, और जिसकी कब्र आबाद होगी इंशाअल्लाह आने वाले सारे मनाजिल इंशाअल्लाह वो कामयाब और कामरान नजर आएगा। हजरात, जो काम करने हैं 4, उसमें से पहला काम है नमाज को वक्त पे अदा करना। जो इंसान नमाज को टाइम पर वक्त पे अदा करेगा इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। दूसरा काम है कुरान की तिलावत करना। तीसरा काम है सदका अदा करना। नारे रिसालत मसलके आला हजरत नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा आलिम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात तवज्जो फरमाइए, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह गुफ्तगू जो है इख्तिताम पजीर होगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्या फरमाया हजरत ने? हजरत फ़क़ी अबू लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया कि जो काम करने हैं अज़ाब कब्र से बचने के लिए, वो 4 काम हैं। नंबर 1 नमाज को वक्त पे अदा करना, नंबर 2 कुरान की तिलावत करना, नंबर 3 सदका अदा करना, नंबर 4 तस्बीहात का विर्द करना, जिक्र करना। जो इंसान ये 4 काम करेगा इंशाअल्लाह रहमान परवरदिगार आलम उस इंसान को अज़ाब कब्र से महफूज फरमा देगा, उसकी कब्र को तंगी कब्र से महफूज कर दिया जाएगा, तारीकी कब्र से इंशाअल्लाह वो इंसान जो है महफूज रहेगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहला काम जो है वो है नमाज को उसके वक्त पे अदा करना। अब नमाज की फजीलत के ताल्लुक से चंद बातें आपके गोश गुजार करूंगा और अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह ख़त्म करूंगा। जो इंसान नमाज पढ़ेगा, नमाज के अंदर यूँ तो कुरान ने कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। हजरात, जो इंसान नमाज का पाबंद है, जो इंसान नमाज की पाबंदी करेगा, उस इंसान को क्या फजीलतें हासिल होंगी। हजरत फ़क़ी अबू लैस खुद आगे इरशाद फरमाते हैं, मन दावमा अला सलावातिल खम्स आताहुल्लाहु खम्सा खिसाल। जो इंसान 5 वक्त की नमाज को जमात के साथ में टाइम पर अदा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 5 खसलतें फजीलतें इनायत फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, 5 फजीलतें हासिल होंगी।
उस नमाजी को कि जो नमाजी नमाज को टाइम पे अदा करेगा, उसमें से पहली फजीलत है मौला तबारक व तआला रफ़ा अन्हु दैक़ल ऐश। सबसे पहली चीज जो नमाजी को हासिल होगी वो ये है कि परवरदिगार आलम इस नमाजी की नमाज की बरकत से इसके रिस्क की तंगी को दूर फरमा देगा। हजरात, हर इंसान छोटा हो या बड़ा, काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, हर इंसान को आज के दौर में एक ही फिक्र लायक है कि बस किसी तरीके से मुझे इतना हासिल हो जाए कि मेरे बच्चों की परवरिश हो जाए। इतना मिल जाता है, फिर ये सोचता है घर बना लूं, घर बना लेता है, फिर ये सोचता है गाड़ी खरीद लूं, गाड़ी भी खरीद लेता है, फिर ये सोचता है मेरा बैंक बैलेंस हो जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको फायदे की तरकीब बताता हूँ। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी खुशहाल जिंदगी गुजरे, अगर कोई ये चाहता है रिस्क में बरकत हो जाए, तिजारत में बरकत कर दी जाए, तो उसे चाहिए कि नमाज को टाइम पर अदा करे। जो इंसान नमाज को टाइम पे अदा करेगा, परवरदिगार आलम रिस्क की तंगी को दूर फरमा देगा। और हजरात, दूसरा काम जो है जो नमाज से हासिल होगा वो है कब्र की मंजिल। जब कब्र की मंजिल का बरादरान मिल्लत इस्लाम ये कब्र की मंजिल का तसव्वुर अगर आम इंसान करता है तो कभी कभी फरामोश कर देता है, मगर जब उलमा के सामने कब्र का मंजर आता है तो अश्क बार हो जाया करते हैं। औलियाए कामिलीन की जिंदगी को देखें, जब इनके सामने कब्र का तसव्वुर आता है अश्क बार हो जाते हैं। सहाबाए किराम को, कुरून ऊला की ज़वात मुक़द्दसा को आप देखें, उनकी सीरत का मुताला करें तो आपको समझ में आएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब कब्र का बयान किया जाता, जब तसव्वुर आता, तो आप ज़ारो ज़ार रोना शुरू कर दिया करते थे। कौन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था व उस्मान फिल जन्ना। ऐ लोगों, जानना चाहते हो उस्मान कौन है? तो सुनो, ये उस्मान चलते फिरते जन्नती। हजरत उस्मान गनी जन्नती, नबी के चहीते सहाबी, जन्नत के मुस्तहिक, रब के फजल से, नबी की अता से, मगर उनके सामने कब्र का जिक्र किया जाए तो अश्कबार। अब याद रखिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नमाजी की किस्मत पे कुर्बान जाइए और नमाज की फजीलत को मुलाहिजा करें कि जो इंसान 5 वक्त की नमाज को जब दवाम के साथ में, जमात के साथ में अदा करता है, रफ़ा अन्हु अज़ाबल क़ब्र, तो परवरदिगार आलम उस नमाजी की कब्र से अज़ाब को दूर फरमा दिया। जी बेशक बेशक, सुभान। हजरात, कितना बड़ा फायदा है नमाज का। हर इंसान इस चक्कर में रहता है कुछ ऐसा कर जाऊं कि अज़ाब कब्र से महफूज हो जाऊं। अगर करना चाहते हैं तो पढ़िए नमाज, अगर तैयारी करना चाहते हैं कब्र की तो पढ़िए नमाज। और दूसरा फायदा देखें, तीसरा फायदा मुलाहिजा फरमाएं कि जो इंसान नमाज को जमात के साथ में अदा करता है, कितनी फजीलत है इस नमाज की, कितनी बरकतें हैं नमाज की, कि जो इंसान नमाज को जमात के साथ में अदा करता है, योता किताबुहु बियदिही, फरमाया गया उस इंसान बियदिल युमना, जो इंसान नमाज को जमात के साथ में अदा करता है, उस इंसान के हाथ में, दाहिने हाथ में नामा आमाल क़ियामत में दिया जाएगा। और याद रखो, जिस इंसान के हाथ में, दाहिने हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा, कुरान ने फरमाया फ़अम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिही फ़हुवा युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। क़ियामत में दाहिने हाथ में जिस इंसान को नामा आमाल दिया जाएगा, उस इंसान से हल्का फुल्का सवाल किया जाएगा, हिसाब हल्का लिया जाएगा और अपने घर वालों की तरफ खुशो खुर्रम लौट जाएगा। अब मुझे आप बताइए, इससे बड़ी और कौन सी नेमत चाहिए, कौन सी बड़ी फजीलत चाहिए कि नमाज की बरकत से मैदान महशर में आपका हिसाब भी हल्का फुल्का होगा और इंशाअल्लाह जन्नत की तरफ को आप जो है अपने घर वालों की तरफ को जाते हुए नजर आएंगे। और चौथी और बड़ी फजीलत यह है बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो इंसान नमाज को जमात के साथ में अदा करेगा, यमुर
यमुर्रु अला सिराति कल बर्क़िल खातिफ, वो इंसान जब पुल सिरात का मंजर सामने आएगा, जब पुल सिरात से गुजरने का नंबर आएगा, वो पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जिसे जहन्नम पे बिछाया जाएगा, कितने ऐसे होंगे जो चलने की कोशिश करेंगे, कटेंगे, जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। ऐसे वक्त में कि जब इंसान पुल सिरात को देखेगा, कलेजा मुंह को आएगा, मगर कुर्बान जाए इस नमाजी की किस्मत पर कि जब ये नमाजी पुल सिरात पे जाएगा पार होने के लिए, तो फकी अबू लैस फरमाते हैं यमुर्रु अला सिराति कल बर्क़िल खातिफ, ये नमाजी इस तरीके से इसको पार करेगा कि जिस तरीके से आसमान की बिजली गूंजती है, चमकती है, गायब हो जाती है, लम्हे भर में ये पुल सिरात के इस कोने पे नजर आएगा, पलक झपकते हुए जन्नत में दाखिल होता नजर आएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बताइए कितनी बड़ी फजीलत चाहिए आपको। कुछ रह गया इसके अंदर, जन्नत की नेमतें इसके अंदर है। और आखिरी और पांचवी फजीलत जिसे फ़क़ी अबुल लैस ने बयान फरमाया, इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान 5 वक्त की नमाज को जमात के साथ में अदा करता है, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब, ऐसा नमाजी कि जो दुनिया के अंदर रहने के बाद में जिसने ना सर्दी की परवाह की होगी, ना गर्मी की अजियत का एहसास किया होगा, ना अपने गर्म बिस्तरों का एहसास किया होगा, ना अपनी थकावट और थकान का एहसास किया होगा, बल्कि जब जब मस्जिद के मुअज्जिन ने सदा लगाई होगी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो या आंधी हो, ऐसे वक्त में जो नमाजी अपने बिस्तरों को छोड़ने के बाद में अल्लाह के मुक़द्दस घर में दाखिल होने के बाद में नमाज को अदा करेगा, यदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब, ऐसा नमाजी जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल हो जाएगा। हजरात बताइए इससे बड़ी फजीलत और चाहिए? सब कुछ तो नमाज के अंदर है, हमें चाहिए सब कुछ मगर नमाज नहीं पढ़ते, हमें लेना सब कुछ है मगर नमाज नहीं पढ़ते। हजरात हमारे और आपके पास में तो अल्लाह पाक ने इबादत की शक्ल में, ऐसी नमाज की शक्ल में ऐसी नेमत इनायत फरमाई है, अगर हम इस पर अमल कर ले, 5 वक्त के नमाजी बन जाए इंशाअल्लाह रहमान, फिर किसी पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब भी जायज मकासिद के लिए अगर रिज़्क़ हलाल खाते होगे, जब जब रब की बारगाह में दुआ करोगे, तुम्हारे हाथ जैसे उठेंगे, तुम्हारे लबों से जैसी दुआ निकलेगी, परवरदिगार आलम तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। हजरात ये वो काम थे जो करने थे, अब खालिश गिना देता हूँ आगे वाले काम और मेरी गुफ्तगू ख़त्म। अब ये 4 काम थे जो हमें करने थे अज़ाब कब्र से बचने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, और जो काम नहीं करना है उनको सुन लिए। नंबर 1, झूठ नहीं बोलना है, अगर झूठ बोलेंगे अज़ाब कब्र में मुब्तला हो जाएंगे। ख़ियानत नहीं करना है, अगर ख़ियानत करेंगे माल की तो अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दिए जाएंगे। और सुनिए, गीबत नहीं करना है किसी की, अगर गीबत करेंगे अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दिए जाएंगे। और पेशाब की छींटों से बचना है, अगर हम पेशाब की छींटों से नहीं बचेंगे तो याद रखना अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दिए जाओगे। हजरात हमारे ये नौजवान बैठे हुए हैं, जींस का दौर है, तंग लोग जींसें पहनते हैं, पहनते पहनिए, कोई एतराज की बात नहीं, अगर शरीयत ने उस पर गिरफ्त नहीं की है। ऐसा तंग लिबास नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर जिस्म के आज़ा नुमाया होते हैं, नमाज पढ़ने में तकलीफ होती है, अगर ऐसा लिबास नहीं तो पहनिए, मगर ऐसा लिबास के इजाबत को जाए तो कर ना सके, खाना खाना चाहे तो बैठ नहीं सकते, नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ नहीं सकते। अगर ऐसा लिबास पहनने के बाद में आपने खड़े होकर के जानवर की तरह अगर किसी ने अपनी हाजत को पूरा कर लिया और कुछ छींटे जमीन पे जाएंगी, कुछ लिबास पे जाएंगी, अगर ऐसा हुआ तो मरने के बाद याद रखना कब्र में जब इंसान पहुंचेगा उसे अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दिया जाएगा। लिहाजा अपने जिस्मों पर रहम खाइए और ऐसे लिबास इस्तेमाल करिए कि जिसकी बुनियाद पे बैठने में इबादत में कोई तकलीफ ना हो। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हज़रत क़ारी यूसुफ जमाल साहब ने बड़ा खूबसूरत ये जलसा सजाया है, बड़ी मेहनत करते हैं क़ारी साहब और उनके भांजे मुस्तफ़ा साहब, बड़ी मेहनत, और उनके अराकीन कमेटी बड़ी मेहनतें करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया व आखिरत में इसका बेहतर से बेहतर सिला और जज़ा नसीब फरमाए। हज़रात याद रखिए, अमल करने के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। अब जिसके पास
इल्म होता है दर हकीकत वही इंसान अमल करता है, और जिसके पास इल्म होता है शैतान उससे थर्राता है, कांपता है, क्योंकि शैतान जानता है मेरे हरबों से अगर कोई बच सकता है तो वही बच सकता है जिसके पास इल्म दीन है। इसलिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करें, खुद भी मदरसों से करीब हो जाएं और दीन की खिदमत करें। इस तरीके से दुनिया व आखिरत को आबाद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़ें कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।